फसलों के नुकसान की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा। 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने के अधिकारी को निर्देश। कहा, पूरी ईमानदारी बिना लापरवाही के हो सर्वे। एमपी में किसानों के मुद्दे पर सदन में संग्राम। विधानसभा में खराब फसल लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। कहा, सरकार को दिखाने आए हैं कि फसल कितनी बर्बाद हुई। बजट सत्र के दौरान 2 दिन किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग। एमपी में किसानों के मुआवजे पर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस ने सालों तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चावल घोटाले पर हंगामा। रमन सिंह ने की स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग। बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बोधघाट परियोजना को लेकर तीखी बहस। सर्वेक्षण पर बोले रविंद्र चौबे। परियोजना के सर्वेक्षण पर कई करोड़ हुए हैं खर्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुर्गी और अंडे के मुद्दे पर लगे ठहाके। विधायक धर्मजीत ने उठाया मुर्गी के कम अंडे देने का मामला। कृषि मंत्री ने कहा, मुर्गियों से करेंगे बात। एमपी में दोबारा नहीं होगी बोर्ड की किसी भी विषय की परीक्षा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक की घटना से किया इनकार। कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। एमपी बोर्ड में लागू होगी नई शिक्षा नीति। अब विदेशी भाषा भी पढ़ सकेंगे छात्र। मैथ्स लेने की टेंशन भी होगी दूर। साइंस के साथ म्यूजिक विषय की भी रहेगी चॉइस। राजनाथ गांव में कांग्रेसियों ने फूका रमन सिंह का पुतला। कांग्रेसियों ने रमन सिंह को घोषित किया लापता। कहा, जनता अपने विधायक को खोज रही है। राजनाथ गांव में बीजेपी ने फूका महापौर का पुतला। बीजेपी पार्षदों ने जमकर की नारेबाजी। सड़क, नालियों और तालाब की सफाई करवाने की मांग। बेमेतरा में सांसद विजय बघेल ने रायपुर में घेराव के दौरान घायल हुए कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। जिला अस्पताल में पहुंचकर सांसद ने जाना हाल। बीजापुर में बीजेपी ने किया NH 63 पर चक्का जाम। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। तेंदुपत्ता ठेकेदार सुधीर मानक पर FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता देने की मांग। सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। मनेन्द्रगढ़ में सहायक शिक्षकों ने क्रमिक आंदोलन के तहत किया प्रदर्शन। SDM कार्यालय के पास दिया धरना। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। सीहोर के बुधनी में ग्रामीणों ने दिया धरना। हत्या के मामले में जांच कराने को लेकर SDOP को सौंपा ज्ञापन। SDOP ने मामले की जांच का दिया आश्वासन। भोपालपट्टनम में 13 सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीणों ने निकाली रैली। राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने दिया समर्थन। कांकेर में सड़क निर्माण के खिलाफ नक्सली 10 से ज्यादा वाहनों में लगाई आग। सड़क निर्माण में लगे ट्रैक्टर, JCB समेत अन्य वाहन। नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। पेड़ों की कटाई और पत्थर रखकर रास्ता किया बंद। कॉरपोरेट घरानों को भगाने और रूस युद्ध को लेकर फेंके पर्चे। चंबल नदी में डूबे सभी 7 लोगों के शव बरामद। 3 दिन पहले नदी में लापता हुए थे श्रद्धालु। राजस्थान के करौली देवी मंदिर जाते वक्त हुआ था हादसा। सूरजपुर में SECL की लापरवाही आई सामने। कोयला भरते समय वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत का आरोप। SECL प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। कांकेर में कुएं में गिरा तेंदुआ निकाला गया बाहर। सीढ़ी के सहारे कुएं से निकलकर तेंदुआ जंगल में भागा। ग्रामीणों और वन विभाग ने ली राहत की सांस। बेमेतरा में लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से लूटी गई सारी रकम बरामद। 16 मार्च को एक बाइक सवार से की थी लूटपाट। इंदौर में टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी पर युवक के साथ 45,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। युवक की शिकायत पर विजयनगर थाने में मामला दर्ज। जांच जारी। कटनी में रिश्वतखोर जूनियर सप्लाई ऑफिसर गिरफ्तार। राशन की दुकान पास कराने के बदले मांगी थी 30,000 की घूस। लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा। ग्वालियर में बिल्डर और सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापा। मुरार लश्कर सहित अन्य जगहों पर इंदौर से आई IET की टीम कर रही कार्रवाई। IT की रेड से व्यापारियों में मचा हड़कंप। राजनांदगांव में मां बम्बलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि की तैयारियों का जारी। बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों के पहुंचने की संभावना। 22 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं चैत्र नवरात्र। राजनांदगांव में हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत। आयोजन में हिस्सा ले रही 5 प्रदेशों की टीम। प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। हरदा में जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। एक हफ्ते में 4000 छात्रों को मिलेगी साइकिल। खबर के बाद जागा शिक्षा विभाग। MP और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश का दौर जारी। MP में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी। ओले गिरने से फसलों को नुकसान। विदिशा में खेत में काम कर रहे किसानों पर गिरी बिजली। एक किसान की हुई मौत। हैदरगढ़ थाना इलाके के मदनई गांव की घटना। कवर्धा के चिल्फी घाटी में मौसम की मार। मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। चने, गेहूं समेत टमाटर की फसलों को हुआ भारी नुकसान।
रायसेन में युवा कांग्रेस ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर राहुल गांधी ने 4 पेज का शुरुआती जवाब भेजा, विस्तृत जवाब के लिए मांगा 8 से 10 दिन का वक्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना, राहुल से जवाब मांगने को बताया तानाशाही सरकार का कारनामा। कांग्रेस के ट्वीट पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा सावरकर की आत्मा का ना करे अपमान। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का विवादित बयान, कहा घोड़ों की रेस में गधों का क्या काम, पुलिस के नोटिस पर कांग्रेस ने सावरकर पर किया था तंज। दिल्ली में आज किसान महापंचायत, एमएसपी पर कानून गारंटी देने की मांग, आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग। अमृतपाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा, आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से बन रहा था प्राइवेट फौज, आत्मघाती हमलों के लिए युवाओं को कर रहा था तैयार। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी, पुलिस ने अमृतपाल को जल्द पकड़ने का किया दावा, कहा अमृतपाल अभी भी भगौड़ा है, उसे जल्द पकड़ा जाएगा। अभिनेता सलमान खान को मिला धमकी भरा ईमेल, लॉरेंस बिश्नोई के बाद गोल्डी बराड़ के निशाने पर आए भाईजान, एफआईआर दर्ज, बढ़ाई गई उनकी सुरक्षा। भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता, श्रीनगर में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल, एलजी मनोज सिन्हा ने रखी आधारशिला। श्रीनगर में पर्यटकों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, फूलों की 60 किस्में देखने पहुंच रहे लोग। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग को खालिस्तान समर्थकों ने बनाया निशाना, तिरंगे के अपमान की कोशिश, भारत ने ब्रिटेन से जताया कड़ा विरोध, एक आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। रूस की पुतिन सरकार पर बड़ा फैसला, मारियोपोल में ड्राइव और स्थानीय निवासियों से बातचीत करने का दिया आदेश। यूक्रेन युद्ध में घायल लोगों को किया जा रहा है इलाज, दोनेत्स्क में लगाए गए हैं मोबाइल क्लिनिक, इलाज के लिए पहुंच रहे लोग। चीन और रूस की दोस्ती पर बोले अमेरिकी सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी, कहा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे चीन और रूस। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने घर पर हुई छापेमारी की निंदा की, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानून एक्शन की भी कही बात, छापेमारी में बरामद हुए थे 5 AK-47। एशियाई अधिकारियों ने दूसरे विश्व युद्ध की एंटीशिप माइन को किया नष्ट, एंटीशिप माइन में था 690 किलोग्राम विस्फोटक। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद, शेख जायद अल नाहयान से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर लेकर हुई चर्चा। फ्रांस में पेंशन बिल का विरोध, शॉपिंग मॉल्स ने भी खोला मोर्चा, शॉपिंग मॉल्स में हुआ प्रदर्शन। फिलिस्तीन में इजरायल और फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच बातचीत का विरोध, वेस्ट बैंक में हो रही हिंसा को शांत करने के लिए बैठक। बांग्लादेश के मदरीपुर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, हादसे में 17 लोगों की हुई मौत। इक्वाडोर में आए भूकंप में 3 महिलाओं की मौत, तीनों महिलाओं को दी गई अंतिम विदाई। वर्ल्ड वॉर II के दौरान यहूदी आबादी को शिफ्ट करने वाली पहली ट्रेन के रवाना होने को 80 साल पूरे, ग्रीस के थेसालोनिकी में निकाला गया मार्च। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी और मैं मक्कार लोगों को आ रही है पसंद, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। केआरके को मनोज वाजपेयी को नशेड़ी कहना पड़ा महंगा, मनोज वाजपेयी ने किया मानहानि का केस, अरेस्ट वारंट जारी। सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 की पूरी हुई शूटिंग, अगस्त में सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज।